नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई के जो आपके सीबीटी एग्ज़ाम होते हैं उसका ओरिजिनल पेपर हम आपको दिखाने वाले हैं कि आपका पेपर कैसा होता है। सेकंड ईयर वाले बच्चों के इलेक्ट्रीशियन का ये पेपर है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 क्वेश्चन इस पेपर के हम आपको एक वीडियो में करवा चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो दोनों सब्जेक्ट के 6 यानी टोटल 12 क्वेश्चन आते हैं, वो 12 क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। वैसे हमारे पास ये ओरिजिनल 3-4 पेपर है, तो आपको सारे पेपरों के ये 12-12 क्वेश्चन भी कराएंगे। थ्योरी वाले भी करवा ही रहे और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी करा रहे हैं। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लो। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी क्लासेज हमने दी है। 100% पास की गारंटी, 100% नंबर के साथ गारंटी। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है आईटीआई एग्ज़ाम 2024, उस पर जाकर के सारी क्लास जो अब तक हुई अटेंड कर लो। प्रैक्टिकल के बारे में बता चुके हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, बहुत कंटेंट दे चुके हैं। पास होना है तो उस प्लेलिस्ट को पकड़ लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐसा ही फ्री टेस्ट आपके आईटीआई सेकेंड ईयर का हमारे ऐप में अवेलेबल है, आप वो फ्री टेस्ट अटेंड कर सकेंगे। ऐप डाउनलोड कर लो। आ जाओ, पेपर किसका है बताता हूँ। इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर 26 जुलाई 2023 का ये पेपर है, जो सेकंड शिफ्ट होती है। आपको याद हो, पर डे आपकी 3 शिफ्ट चलती है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग वाली जो शिफ्ट होती है। ये वाला जो आपका है ये आफ्टरनून यानी दोपहर वाली शिफ्ट का है, ठीक है ना। तो हम इसमें आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के जो 6 क्वेश्चन आते हैं वो करवाने जा रहे हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ताकि वो भी इनको देख सकें। आइए मैं आपको पेपर पर ले चलता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से शुरू होता है आपका पार्ट सेकंड। पेपर का तो आपको पता होगा कि एक बार फिर से बताऊँ, थ्योरी ट्रेड से संबंधित आपके 38 क्वेश्चन होंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के आपके 6 क्वेश्चन होंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चन होंगे और 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के होंगे। टोटल 75 क्वेश्चन होंगे। 150 नंबरों का आपका पेपर होगा, 2-2 नंबर के रहते हैं, ठीक है ना। कहीं पर कोई मिनिमम पास मार्किंग और वो ज़रूरी नहीं है, ओवरऑल मेरिट बनेगी, रिजल्ट आएगा। सेकंड पोर्शन हल करवा रहा हूँ वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का, उसके बाद में तीसरा पोर्शन आएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पहले हल करवा चुके हैं और थ्योरी तो पेपर पूरा हल करवाते आए हैं समय समय पर। आ जाओ जी, सवालों से शुरू करेंगे। देखो, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में एक क्वेश्चन पूछा उसने, कौन सा प्राधिकरण दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है। इंग्लिश में नहीं समझ में आया, हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में पढ़ते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ बुकलेट द रेट ऑफ वेरियस टर्म्स आर इंडिकेटेड। वो बुकलेट क्या कहलाती है जिसमें रेट दी जाती है। माय डियर, उसे हम प्राइस कैटलॉग के नाम से जानते हैं। कभी होटल में खाना खाने गए होंगे, वो मीनू रख देते हैं सामने और उसके आगे रुपए लिखे रहते हैं, है ना। जैसे शाही पनीर, मटर पनीर, वो भी जो भी हो, तो उसे हम प्राइस कैटलॉग ही बोलते हैं। आप लोग जनरली उसे मेनू बोल देते होंगे, ठीक है ना। प्राइस कैटलॉग के नाम से इसे जानते हैं। ये वाला उत्तर करना है। रिपीट हो सकते हैं ये क्वेश्चन, इसलिए इनको अच्छे से पढ़कर जरूर चले जाना। हाँ, हम आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास भी देंगे। बस चैनल से आपको जुड़े रहना है, सब्सक्राइब करके रखो, सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं कर रखा। सवाल देखो, 625 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी। माय डियर, मोस्ट रिपीटिव क्वेश्चन है। वर्ष 2021, 22, 23 लगभग हर दिन, हर शिफ्ट में हमने इसको देखा था, मतलब किसी न किसी शिफ्ट में। अब ज़रूरी नहीं कि यही वाला आए। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ध्यान रखना, किसी भी संख्या के अगर पावर 0 लगी हुई है देन उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ध्यान रखना, कितनी होती है, हमेशा इकाई होती है। तो यहाँ पर 625 की पावर 0 थी, वैल्यू कितनी होगी, 1। अब मैं आपको 2 बातें बता रहा हूँ। अगर x की पावर आपसे पूछे तो वो भी 625 की पावर के बराबर ही है। ये देखो उत्तर, x की पावर 0, 625 की पावर 0, दोनों बराबर है। दोनों की वैल्यू कितनी है, 1। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। यानी a की पावर 0 लिख दिया, 10 की पावर 0 लिख दिया। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो उसके उत्तर को 0 कर बैठते हैं। ये नहीं करना है आपको, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन आए थे, कोई बड़े क्वेश्चन। सब अगला सवाल देखो, स्नेह का उद्देश्य क्या है। ल्यूब्रिकेशन हम क्यों लगाते हैं, जैसे बियरिंग में ग्रीस डालते हैं, वो ल्यूब्रिकेशन है। कुछ जगह हम ऑयल डालते हैं, वो ल्यूब्रिकेशन है।
रोटेटिंग पार्ट जितने भी होते हैं ना, उनमें ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल भी आता है। हर जगह ग्रीस काम नहीं करता है, लेकिन बेरिंग में ग्रीस तो आप सब ने देखा ही होगा ना। ये सवाल उसी का ही पूछ रहा है। देखो, ल्यूब्रिकेशन हमेशा वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर घर्षण होता हो, फ्रिक्शन होता हो, मूवमेंट होता हो। जैसे मैं मना कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मर में हमें किसी तरह की ल्यूब्रिकेशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम ऑयल होता है ना, ऑयल 3 काम कर सकता है, कूलिंग, इंसुलेशन और ल्यूब्रिकेशन। अब ट्रांसफार्मर में ना वो कूलिंग और इंसुलेशन ही करता है, ल्यूब्रिकेशन नहीं देता, क्योंकि वहाँ घर्षण है ही नहीं। लेकिन जहाँ बेरिंग होते हैं ना, वहाँ पर वो कूलिंग और ल्यूब्रिकेशन दोनों देते हैं, वहाँ पर उसको इंसुलेशन की ज़रूरत नहीं है। ए ऑप्शन आएगा, टू रिड्यूस फ्रिक्शन। घर्षण कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ल्यूब्रिकेंट लगाते हैं। चाहे तो आप उसका एग्जांपल ले सकते हैं, बियरिंग में ग्रीस, या फिर ऑयल वाला भी ले सकते हैं। अगला सवाल देखो, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्ट्रेन। विकृति की इकाई क्या है। देखो, स्ट्रेस और स्ट्रेन, विकृति और प्रतिबल वाला एक टॉपिक है। प्रतिबल होता है कि जब हम कोई वस्तु पर बाहरी बल लगाते हैं तो उसके अगेंस्ट वापस एक फोर्स लगता है, अंदर से उसे प्रतिबल बोलते हैं ना। हमारे चालकों पर ये सबसे ज़्यादा प्रतिबल होता है वोल्टेज के कारण। इसी की वजह से कोरोना पैदा होता है लाइन में। ईएमएफ नाम सुना है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फोर्स यानी बल। तो ईएमएफ के कारण, वोल्टेज के कारण एक बल लगता है चालकों पर भी। अब होता क्या है कि अगर किसी वस्तु पर हम बाहरी बल लगाते हैं ना, तो उसके साइज़ में चेंजेस आना स्वाभाविक है, परिवर्तन आना स्वाभाविक है। तो अब परिवर्तन कितना आया, उस परिवर्तन को उसके मूल से मिलान किया जाता है, ओरिजिनल से, तो सेम यूनिट होती है। दरअसल विकृति क्या है, अगर आपको विकृति की परिभाषा याद हो तो, लंबाई में परिवर्तन और मूल लंबाई का अनुपात। अब लंबाई में परिवर्तन कितने मीटर का हुआ, मूल लंबाई कितने मीटर की थी, तो दोनों सेम यूनिट है। जब दोनों सेम होती है तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये ध्यान रखना। जैसे हम ट्रांसफार्मर की दक्षता निकालेंगे, आउटपुट और इनपुट सेम यूनिट में होती है, इसलिए उसकी कोई एफिशिएंसी, कोई इकाई नहीं होती। ठीक है, विकृति की कोई इकाई नहीं होती है, ध्यान रखना। और अगला सवाल देखो, लाभ को कैसे व्यक्त किया जाता है। देखो, जनरली हम जो प्रॉफिट या गेन होता है ना, वो परसेंटेज में ही होता है। जैसे कि हमें इस बिज़नेस पे 5% गेन मिल गया, 5% गेन, 6% गेन मिल गया। हालांकि हम तो वैसे देखा जाए तो कई बार रुपयों का भी गणना कर लेते हैं कि जी ये आपने इतना काम किया, इसमें आपको कितने रुपए का फ़ायदा हुआ। हम इंडियन है ना, भारतीय, तो देखो रुपए में भी गिन लेते हैं। डॉलर तो अपने यहाँ है ही नहीं, रिस्टार का कोई मतलब नहीं है, तो हम रुपयों का भी देख लेते हैं कि यार तेरे को कितने रुपए का फ़ायदा हुआ इसमें। हालांकि ऐसे नहीं होता। जो प्रॉपर तरीका होता है, जिसको अपन बाय एंड सेल के तरीके से देखें, क्रय और विक्रय के, तो वो परसेंटेज में ही होता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, इसमें से है ना एक आएगा ज़रूर। देखो, इसका पूछा है ना, कई बार वो पूछ लेते हैं कि ब्याज को किससे दर्शाते हैं। इंटरेस्ट को आई से दर्शाते हैं ना, ऐसे ही वो समय को किससे दर्शाते हैं। साधारण ब्याज की गणना करने के दौरान जो आपका मूलधन होता है उसको किससे दर्शाते हैं। मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, प्रिंसिपल से को पी से दर्शाते हैं। मतलब मैथ की इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। इसमें से लाभ हानि वाला जो आपका चैप्टर है ना, उसमें से एक आएगा, घर्षण वाले में से एक पक्का आएगा, पावर जो घातांक वाला है उसमें से तो 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। मैं आपको बताऊंगा आगे जब क्वेश्चन आएगा। तो ये रहा, आ ही गया माय डियर। इस क्वेश्चन को मैं आपको 5 से 6 तरीके से बता रहा हूँ, एक नहीं, इसके 5 से 6 तरीके हैं। 110% इस टॉपिक से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का है। अगर नहीं कर पाए तो मार खा जाओगे, गलतियाँ हो जाएगी, नंबर कट जाएंगे। ध्यान से समझ लेना, 2-3 तरीके से बता रहा हूँ। पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर ही देख लो। देखो, अगर आधार सेम हो और उन पर घातांक लग करके जब गुणा का निशान हो तो पावर हमेशा ऐड होती है, जुड़ती है। यानी a की पावर m और a की पावर n, इस तरह से अगर आपको दे दिया तो m + n हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, ये मान लो 6 है, ये मान लो 2 है, इसका मतलब a की पावर 8 है। a की पावर क्या है, 8 है। बताओ बात समझ में आई क्या। ये वाला क्वेश्चन एक। यहाँ इसमें दुनिया भर के क्वेश्चन बनेंगे, दुनिया भर के क्वेश्चन बनेंगे। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। अगर गुणा की जगह भाग का निशान हो, a की पावर m
बटे ए की पावर n। ध्यान से समझ लेना भैया, नंबर नहीं कटने चाहिए इस टॉपिक में। तो यहाँ आपका माइनस का निशान होगा, यानी अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए, भाग वाला निशान लगा दे, a की पावर m भाग a की पावर n, इस तरह से इन दोनों में से कोई भी एक लिखा हो, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे भी लिख कर दे देगा, वो यूँ भी लिख कर दे देगा, ये डिपेंड करेगा एग्जामिनर क्या चाह रहा है। तो उसमें आपको दोनों पावर को माइनस करना है। हमने क्या एग्जाम्पल लिया था, इसको 6 लिया था, इसको 2 लिया था, तो अब की बार ये आपका आंसर a की पावर 4 आएगा। बताओ 2 क्वेश्चन समझ में आए क्या? और बताऊंगा, बहुत क्वेश्चन बनेंगे, सुनते जाना ध्यान से। तीसरा क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन यूं होता, a की पावर m का होल की पावर n, m फिर होल लगा दिया और फिर n लगा दिया, तो ऐसी सिचुएशन में दोनों घातांक मल्टीप्लाई होते हैं। ऑप्शन में नहीं है, मैं वैसे ऑप्शन में नहीं है, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। क्या? a की पावर m इंटू n ये हो जाएगा। जैसे ये हमने 6 लिया था, ये हमने 2 लिया था, तो ये आपका इस बार आंसर a की पावर 12 बनेगा। बताओ बात समझ में आई क्या? ये है 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। माय डियर, इतनी डीपली बता रहा हूँ क्योंकि मैं वर्ष 2021, 22, 23 लगातार 3 साल से आपके सीबीटी एग्ज़ाम को फॉलो कर रहे हैं। इस बात पर एक लाइक वीडियो का बनता है, प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत कंटेंट दिया है हमने और भी देंगे। एग्ज़ाम अभी तो सीबीटी बहुत दूर है आपका, 7 अगस्त को होना है, तब तक तो न जाने कितना कंटेंट करवा देंगे। ये रहा स्क्वायर वाला जो है ना, उसका ऑप्शन ये रहा, ठीक है। दोनों घातांक को माइनस करने का देख लिया आपने, प्लस करने का देख लिया आपने, गुणा करने का देख लिया आपने। तो घातांक के 3 ही ऑप्शन होते हैं, या तो घातांक आपस में जुड़ेंगे पावर, या आपस में माइनस होंगे, या आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो पावर के 3 तरीके, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है ना। बहुत आए हैं, अभी भी आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। और इस पावर वाले में से तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और एक वो XYZ वाला उनमें से आता है, वो मैं करवा दूंगा। अभी तो एक पेपर और है जिसके 6 क्वेश्चन और हल करवाएंगे। ये एक पेपर था, इसके 6 क्वेश्चन थे, ये हो गए हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं इसके ड्राइंग वाले पार्ट पर। ऐसे ही एक पेपर, मतलब 2-3 पेपर और है हमारे पास, उनके भी आपको हम और हल करवाएंगे, वो जो 6 क्वेश्चन है ना वो वाले, क्योंकि एक पूरा सेट बन रहा है 12-12 क्वेश्चन का इंजीनियरिंग ड्राइंग वर्कशॉप कैलकुलेशन। तो मैं चाहता हूँ कि एक साथ ही होता रहे। अब देखो सवाल, अब वैसे तो ये टॉपिक है ना ड्राइंग का है क्वेश्चन, देखो, लेकिन सवाल किसका पूछ लिया? थ्योरी का ही। ये तो बोनस अंक ही दे दिया ना एक तरह से। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? देखो, मोटर को चालू और बंद करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं भैया? मोटर चालू बंद किससे होती है? स्टार्टर से होती है। जैसे स्लिप-रिंग मोटर के लिए रोटर रियोस्टेट स्टार्टर लगाते हैं, स्क्विरल केज मोटर के लिए DOL स्टार्टर लगाएंगे, स्टार डेल्टा स्टार्टर लगा सकते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर लगा सकते हैं, कोई भी लगाएं। स्टेटर, रोटर, स्लिप-रिंग, ये सब तो मोटर के भाग हैं, इनसे मोटर स्टार्ट थोड़ी होती है। तो सिंपल सा ही था, मुझे नहीं लगता कि कोई इश्यू है क्या इसमें। अगला सवाल देखो, बैटरी के प्रतीक को पहचाने। हाँ, इसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो ये आएगा कि फलाना प्रतीक पहचाने, और एक उल्टा आएगा कि प्रतीक देखकर कहेंगे कि ये किसका प्रतीक है। ये 2 क्वेश्चन तो इस तरह के 110% श्योर है। तो अब सिंपल ही है, पहला वाला किसका है भाई? वोल्ट मीटर का है कि नहीं? बताओ ये वाला अरे गुड का निशान क्यों लगा दिया? वोल्ट मीटर का निशान है पहले वाला, देखो, तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है, इजीली वोल्ट मीटर को कर लेंगे। उसके बाद में सेकंड वाला देखो किसका है? रेजिस्टर का, रेजिस्टेंस का है, सॉरी रेजिस्टर का नहीं है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टर का बताऊं? रेजिस्टर का ये होता है, कोई ये मत समझना कि फ्यूज होता है, फ्यूज आर पार होता होता है। तो ये 10-12 इंपॉर्टेंट सिंबल आप पढ़ लो, कैपेसिटर का, अर्थ का। वैसे हमने टेस्ट सीरीज़ में ये सब दिए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर लो। फ्री वाले टेस्ट अटेंड ज़रूर करना, पेड अगर नहीं ज्वाइन करो तो भी कोई बात नहीं। उसके बाद देखो ये रहा, तो ये बैटरी का है।
अगर एक ही दिया हुआ होता तो वो सेल होता, ठीक है। छोटे बड़े होने चाहिए, ध्यान रखना। अगर दोनों बराबर है तो वो कैपेसिटर का निशान है, ये भी ध्यान रखना। अगर दोनों बराबर निशान है तो वो कैपेसिटर के है। और अगर बीच में एरो मार्क लगा दिया किसी भी सिंबल के, एक ऐसे एरो मार्क निकाल दिया तो वो बन जाएगा वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है परिवर्तित। जैसे ये वाला एग्जांपल, वेरिएबल कैपेसिटर बन गया, इससे पहले फिक्स कैपेसिटर था। जैसे ये रेजिस्टेंस का है और अगर इसमें एक एरो मार्क लगा दूंगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस का प्रतीक बन गया। ऐसे आएंगे पेपरों में। ड्राइंग वाले तो यूँ मान लो कि 6 नंबर आपको बोनस ही देगा। और ये किसका है? लैंप का सिंबल है, नो प्रॉब्लम। अब देखो आगे, प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट के लिए प्रतीक पहचाने। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट करंट, एसी डीसी दोनों के सिंबल पहचानने की बात कर रहा है। माय डियर, पहला वाला यूँ दिया हुआ है, देखो पहला वाला यूँ दिया हुआ है तो ये किसका सिंबल है? एसी का। सेकंड वाले में सीधी लाइन दी हुई है, ये किसका है? केवल डीसी का सिंबल है। ये किसका है? थर्मल ओवरलोड रिले का प्रतीक होता है ये, ठीक है। और उसके बाद में देखो ये रहा आपका एसी और डीसी दोनों का, ठीक है। जैसे हमारा एमआई टाइप मीटर होता है मूविंग आयरन प्रकार का, तो वो एसी डीसी दोनों को नापता है कि नहीं। उसके बाद में देखो भाई, एक ये फ्यूजों वाला आएगा, बिना स्विच के मुख्य फ्यूज बोर्ड के लिए चिन्ह चुने। तो इसमें मैं आपको बता दूं कम से कम 6 से 7 प्रतीक बनते हैं। तो ये तो ना मैं आपको टेलीग्राम पर डलवा दूंगा ताकि आप वहाँ से उसको देख सको। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना। इसके 5 से 6 तरीके बनते हैं बोर्ड वाले। अभी तो इसी को याद रखो, ये है क्या करना क्या है, ऐसे एक बना हुआ हो पूरा, फिर अंदर से ये पूरा डार्क होना चाहिए, फिर बीच वाली जगह खाली होनी चाहिए और फिर ये बाहर वाला एक उस पर और होना चाहिए, ठीक है ना। ये है हमारा मेन फ्यूज बोर्ड, उसके है ना, ठीक है, याद रख लेना, हो जाएगा याद। अगला सवाल देखो, चित्र में नोट गेट कौन सा है? देखो नोट गेट होता है ना, इसे इंग्लिश में इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं। आपके आएगा ये, ट्रू टेबल भी आ सकती है। इसकी ट्रू टेबल ऐसे बनती है कि इनपुट ए है तो आउटपुट ए की बार होगा, यानी ये इनपुट का उल्टा चलता है। और इसका प्रतीक है यही वाला, ये जो है ना, ये नोट गेट का प्रतीक है, ठीक है। और आगे अगर मैं बताऊं तो ये डायोड का प्रतीक है, ये आपका उसका है नोर गेट का प्रतीक है, और ये आपका नैंड गेट का प्रतीक है। गेट 5-6 होते हैं, उन सबको याद रख लेना, ठीक है। दिए गए प्रतीक को पहचानिए। प्रतीक दिया हुआ है एसी का सिंबल है, हो चुकी है बात, रुकने की ज़रूरत नहीं है ना, सिंपल सा ही तो है। ये देखो ऑप्शन क्या दे रहा है, डीसी का सिंबल है तो सीधी लाइन होता, ओम का सिंबल है तो ये दिया हुआ होता, एसी का सिंबल दिया हुआ है ये रहा। और इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस का तो सिंबल नहीं होता, इंडक्टर का होता है, यूँ वाला बना देना, ये इंडक्टर का सिंबल है। अब इसको वेरिएबल इंडक्टर करना है तो बीच में आप वेरिएबल का निशान लगा दो। तो ये आपके ड्राइंग के थे। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आ गई। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के पूरे 25 क्वेश्चन जो इस पेपर में थे करवा चुका हूँ, वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इस पेपर के जो 38 क्वेश्चन थ्योरी के ना, उसकी एक अलग क्लास हम आपको देने वाले हैं। सो चैनल से जुड़े रहिए, इस वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने दोस्तों तक इस क्लास को पहुंचाइए, जो भी आपका फ्रेंड सर्किल है, जो भी ITA का एग्ज़ाम देने वाला है, आप इस क्लास को उन तक पहुंचाइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लो, फ्री टेस्ट अवेलेबल है। अभी के लिए बस इतना ही था, बहुत धन्यवाद।